नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसकी खबर, किसकी क्या स्टेटमेंट है, क्या बयान है, उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपको पेश किया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर आप क्या समझना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं मीडिया। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि आपकी अपनी समस्या को आप देख करके उस पर चर्चा शुरू करें, वरना मीडिया के लिए आपके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। जब लोकसभा में, जी हाँ, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी, उनके हैंडलर और ट्रेनर मारे गए। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ राजनाथ सिंह की बहस भी देखने को मिली। ये बहस क्यों हुई, इस पर भी आप अवश्य गौर करें और आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी ने जो कहा वह सही है या राजनाथ सिंह कह रहे हैं वह सही है। राजनाथ ने सदन को बताया कि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो पड़ोसी देश पूरी तरह से हार मान चुका था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई। जी हाँ, सीज फायर की गुहार पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई तो इस पर राहुल गांधी बीच में बोले और जो उन्होंने कहा उस पर आप कितना सहमत होते हैं या कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, या उससे आपको लगता है कि वो सवाल राहुल गांधी ने पूछा वो सही है या नहीं है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो इसी बीच राहुल गांधी अचानक अपनी चेयर से खड़े हो गए और पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों, क्योंकि पाकिस्तान पे इतना विश्वास क्यों कि उसने सीज फायर के लिए कहा और आपने सीज कर दिया। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। 1 अगस्त को जारी होने वाली वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे। इस तरह से अगर औसत निकाले तो 243 विधानसभा सीटों पर हर विधानसभा से करीब 26,000 वोट का या वोटर्स का नाम नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि 25 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। इसमें 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले, इसलिए उनका नाम नहीं होगा। 65 लाख कितनी बड़ी संख्या, 26,000 हर विधानसभा से कितनी बड़ी संख्या, जहां सिर्फ हार जीत का फैसला यानी पूरी विधानसभा की हार जीत का फैसला हो सकता है। 65 लाख लोग कैसे जोड़े गए या वो नहीं मिले, इसका जवाब कौन देगा, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। यदि 65 लाख किसी में काटे जाते हैं तो कहां, या राहुल गांधी की कही हुई बात कि महाराष्ट्र में 75 लाख लोग जोड़े गए, तो क्या यह लोग जो 65 लाख नहीं मिले, क्या वो किस तरह से जोड़े गए हैं? तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो सही है या नहीं है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। पटना के मसौढ़ी में एक कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद पटना के वरिष्ठ अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सर्टिफिकेट में नाम डॉग बाबू लिखा है, पिता का नाम कुत्ता बाबू और मां का नाम कुतिया देवी लिखा है। कितनी लापरवाही, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। यही कहीं दूसरी जगह हो जाता तो कितना बवाल मचाता मीडिया, यह आप समझ सकते हैं। पटना के डीएम त्यागराजन ने सोमवार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने मसौढ़ी अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। प्रमाण पत्र की स्थिति देखने पर यह रिजेक्ट दिखा रहा है, जबकि इस आवेदन करते वक्त ही रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए था। जैसलमेर राजस्थान के कुछ समय पहले, यानी राजस्थान में झालावाड़ में कुछ समय पहले एक स्कूल के टूटने से हादसा हुआ जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई। पूरे राजस्थान प्रदेश में इसका हंगामा मचा। जर्जर स्कूल खेला गया। इसके साथ ही अब जैसलमेर के पूनम नगर में सरकारी स्कूल का गेट गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी। ऐसी घटना हुई थी जबकि एक टीचर और 5 साल की बच्ची के भी चोट आई है। टीचर को जवाहर हॉस्पिटल रेफर किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का मेन एंट्री गेट गिरने से यह हादसा हुआ। उधर उदयपुर में स्कूल के 3 कमरों का प्लास्टर गिर गया। 45 बच्चे बाल बच गए। घटना को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने नाराजगी जताई और बच्चे के शव को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए।
परिजनों को आरोप है कि स्कूल का मेन गेट काफी समय से जर्जर हालात में था, फिर इसे ठीक क्यों नहीं करवाया गया। वहीं जैसलमेर में स्कूल का गेट गिरने से एक मासूम छात्र की मृत्यु बेहद दुख है, ये कहना है अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री का। झालावाड़ दुखांतिका के बाद इस प्रकार से एक बार फिर एक छात्र की मृत्यु होना राजस्थान सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वहीं राजस्थान के झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बड़ा विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट दिया जा रहा है, लेकिन यह सरकारी प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। ये कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से पैसे निकाल कर दे दूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का पहलगाम हमले पर 2 दिन पहले दिए गए बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री का यह बयान संसद में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के कुछ घंटे पहले आया। चिदम्बरम ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि वह एनआईए ये बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या यह पता लगाया कि वह कहां से आए थे? क्या पता वह देश के ही आतंकवादी हो? आप ये क्यों मान रहे कि वह पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? सरकार सवालों से क्यों बच रही है? प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं बोल रहे? आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में बहस करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? सरकार को बताना चाहिए कि युद्ध विराम कैसे हुआ। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या सरकार इस बात से असहज है कि उनसे पूछा जाएगा कि युद्ध विराम कैसे हुआ, क्योंकि सच कहूं तो इसकी घोषणा भारत सरकार ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। लेकिन आप मीडिया में इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाएगी, इसको भी आप अवश्य देखें। 19 साल की दिव्या देशमुख ने चेस का FIDE महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में भारत की ही कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक राउंड में हराकर खिताब जीता। वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। टूर्नामेंट में दिव्या ने कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हराया और फाइनल में जगह बनाई। हम्पी के खिलाफ फाइनल में दिव्या ने दोनों प्रमुख मुकाबले ड्रॉ खेले, जिसके बाद सोमवार को टाई ब्रेक राउंड हुआ जिसमें दिव्या ने 2.5, 1.5 के स्कोर से बाजी मारी। मैच के बाद हम्पी ने कहा कि 12वीं चाल के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। हालांकि 54वीं चाल में दिव्या ने जरूरी बढ़त हासिल कर ली थी, जिसके बाद हम्पी ने रिजाइन कर दिया और दिव्या को जीत मिली। दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ अगले साल के विमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ट्रंप भारत पाकिस्तान के बारे में नहीं बल्कि और कहीं भी युद्ध रुकवाने की बात कहते हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मोनेट ने थाईलैंड के साथ चल रहे सीमा विवाद में युद्ध विराम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए तत्काल लड़ाई रोकने की उम्मीद है। चीन और अमेरिका ने सीज फायर में मध्यस्थता की है। दोनों देशों के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज शांति वार्ता हुई। इस बैठक में थाईलैंड की तरफ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम विचायाचाई और कंबोडिया की तरफ से प्रधानमंत्री हुन मोनेट ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के चलते बीते दिनों में भारी गोलीबारी हुई। इसमें 33 लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा में आज दोपहर 2:05 से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष पूछ रहा है कि युद्ध में हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। उन्होंने यह नहीं पूछा कि हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के कितने जेट गिराए। परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुमे, ये पूछना बेईमानी है। वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे। देश जानना चाहता है कि 5 दहशतगर्द पहलगाम में कैसे घुसे, उनका क्या मकसद था। सरकार कहती है कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था, हम जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहते थे। हम पूछेंगे क्यों नहीं था, होना चाहिए था। POK आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे। वहीं TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि PM मोदी एक बार अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट क्यों नहीं करते कि सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वह गलत है। ट्रंप के सामने उनका सीना 56 इंच से 36 इंच का हो जाता है। वह ट्रंप से इतना डरते क्यों है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।